बारिश की सीज़न में स्वीट कॉर्न बहुत आते हैं। स्वीट कॉर्न मेरा फेवरेट है। आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन कल घर में आए हुए थे ये स्वीट कॉर्न, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इनका ही नाश्ता बनाते हैं। स्वीट कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्वीट कॉर्न को बहुत से तरीके से बनाया जाता है। आजकल तो इतनी सारी रेसिपीज़ वायरल हो रखी हैं स्वीट कॉर्न की। पकौड़े, चीले, इडली, ढोकले, आप्पे, हर रेसिपी स्वीट कॉर्न से बन सकती है और ये टेस्टी भी होता है। और इन दिनों सीज़न में है तो सीज़न की चीज़ें खाने में मज़े भी आते हैं। स्वीट कॉर्न का छिलका खूब सारी परतों में रहता है, जिससे अंदर के दाने एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। बारिश भी हो रही थी कल, बारिश में भी ये भुट्टे जैसे अगर ठेले में रखे हों तो अंदर तक बिल्कुल ड्राई रहते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी परतों में लेयर लगी रहती है ना छिलके की। तो मैंने यहाँ पर 3 भुट्टों को छील लिया है। ये स्वीट कॉर्न की क्वालिटी अलग ही रहती है। ये काफ़ी मीठे होते हैं और बहुत ही अंदर से जूसी रहते हैं। इनको अगर आप भूनना हो ना तो डायरेक्ट गैस पे अच्छे से भुनता नहीं है। तो अगर आपको भूनना भी है तो भी उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक होती है, पहले इसको कुकर में बॉईल कर लो। 1 विसिल आने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने पानी डाल करके कुकर में डाल दिया उसको बॉईल करने के लिए। अभी जब तक सीटी आ ही रही है, साथ ही साथ मैं लंच की तैयारी भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर भिंडी मैंने धुल कर रखी थी। भिंडी ज़्यादातर लोगों को एकदम फ्राई फ्राई सी पसंद होती है। भिंडी की सब्ज़ी नहीं, भिंडी फ्राई ही ज़्यादा पसंद होती है, वो बनती भी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा। भिंडी को जब भी बनाना है तो पहले से धुल के रख दो। तो मैंने सुबह ही इसको धुल के रख दिया था, क्योंकि भिंडी बननी थी। पानी झड़ने के बाद जब अच्छी ड्राई हो जाए तभी इसको कट करें। ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल कर मैंने छोटी छोटी भिंडी कट करी है। यहाँ भिंडी सारी हमने कट कर ली है और ये 1 सीटी आ चुकी थी, गैस बंद कर दिया। अभी स्टीम निकलेगी, उसके बाद ये कुकर खोलेंगे। तब तक चलो हरी मिर्ची भी काट लेते हैं और प्याज भी एकदम बारीक काट लेंगे। तो मैंने 1 प्याज ली है, 2-3 हरी मिर्ची ली हैं, इनको बारीक काट लिया है। तो बस जैसे ही भिंडी छोटी छोटी सी काटी है ना, वैसे ही छोटी छोटी सी मैंने प्याज काटी है। हमारे घर बच्चों को सभी को छोटी छोटी कटी हुई भिंडी फ्राई फ्राई अच्छी लगती हैं। तो भिंडी को काट के ना पहले से रख दो थोड़ी देर के लिए। एक तो धुल के पहले से रख दो, ऊपर से काट के भी पहले से रख दो जब आपको छौंकना है उसके पहले। हाँ, बहुत अर्जेंट है उसी टाइम पे काटी है तो बात अलग है। सुबह में तो नाश्ते के टाइम पे ऐसा ही होता है, काटो छौंको। लेकिन अगर टाइम है तो थोड़ा पहले से काट के रख दो ना, फिर वो हल्की से जैसे नहीं सूख, मतलब ड्राई सी हो जाती है। ऐसा सूखना नहीं, मतलब ड्राई हो जाएगी। फिर देखना आप, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अभी हमने भिंडी तो काट वाट के सब तैयारी करके रखी है, ओके है। यहाँ पर अब मैंने कुकर खोल लिया है। स्वीट कॉर्न हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे बॉईल हो गया है, अब आपको बटर कॉर्न बनाने हैं तो आप ये बॉईल ही कॉर्न को पैन में बटर के साथ जो स्पाइस डालने हैं वो डाल करके आप इनको सौते कर सकते हैं। वो रेसिपी मैंने शेयर की थी, जो कि क्या कहते हैं उसको, रेनी सीज़न में जो भुट्टा खाते हैं ना लोग, तो ये स्वीट कॉर्न की स्पेशल रेसिपी जो थी, उसको गोल गोल कट कर लेना है। वो आप स्टार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें टूथपिक लगा लेंगे और पैन में उसको सौते कर लेंगे मसालों के साथ में, बटर कॉर्न। लेकिन अगर आपको थोड़ा तंदूरी टेस्ट चाहिए, थोड़ा स्मोकी चाहिए, क्योंकि भुट्टा खाते ही ये सिका हुआ भुट्टा ज़्यादा याद आता है और पसंद भी किया जाता है। तो यहाँ पर एक जो बड़े साइज़ का भुट्टा है, इसे मैंने भूनकर साइड में लिया और ये जो मैंने भुट्टे काट के रखे थे उनको भी मैंने भून लिया है। अभी काफ़ी गर्म है, तो तब तक मैं यहाँ पर दाल भी कुकर में लेके धुल करके हल्दी और नमक के साथ पानी डाल करके यहाँ पर कुकर बंद कर दे रही हूँ। एक थोड़ी सी मेथी दाना भी डाला है मैंने हल्दी के साथ में ही, और 1 विसिल आएगी हमारी ये दाल अच्छी बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ दाल बॉईल हो रही है। अब मैंने लिया थोड़ा सा नमक और नींबू। ये जो बड़ा वाला भुट्टा है, इसमें मैं सिर्फ नमक और नींबू लगा रही हूँ, क्योंकि भुना हुआ जो होता है ना भुट्टा, सभी को पसंद होता है नींबू और नमक लगा कर। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा ही पसंद है, इसलिए मैंने उनको दिया ये। इसलिए एक को 2 पीस नहीं किए थे, बाकी 2 मैंने टुकड़े किए थे। तो ये उनको दिया नींबू नमक लगा करके, जो कि नॉर्मली हम लोग सेक के खाते ही हैं। पर स्वीट कॉर्न को बॉईल करने से अंदर तक पक जाता है। फिर ये हल्का सा भून लो तो स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है और कच्चा कच्चा भी नहीं लगता। क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको भूनेंगे ना स्वीट कॉर्न को, तो गैस में इतनी अच्छे से अंदर तक नहीं सिक पाता है, अंगीठी में सिकता है। तो यहाँ पर अब मैंने जो आधे आधे टुकड़े किए थे ना, उनके मैंने दाने निकाले हैं नाइफ से, इसे कट करके। इस तरीके से सारे के सारे दाने बाहर आ गए हैं। अब हम पैन में
बटर गरम करेंगे, ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, थोड़ी चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे और इसी के साथ इसमें थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची और इसके साथ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा टोमेटो केचप डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इन सबको उबाल आने देंगे और हाँ, थोड़ा नींबू का जूस भी डालेंगे। तो मैंने 1 लेमन का जूस भी इसमें निचोड़ के डाल दिया है। अब ये पूरा अच्छे से बॉईल हो गया है, तो ये एक सॉस तैयार हो गया है जो कि गार्लिक बटर सॉस कहेंगे। और ये जो हमने भुट्टे के दाने निकाले नाइफ़ से, इनको हम इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। जो मैं कह रही थी ना कि वायरल रेसिपी है, जिसको ऐसे जब हमने बॉईल किया है उसी टाइम पे छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। बॉईल करने के बाद वो ईजिली नाइफ़ से कट हो जाते हैं गोल गोल पीसेस, और फिर सेम इसी सॉस में डाल करके उसको सौते किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दाने निकाल करके मिक्स कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है। ये गार्लिक फ्लेवर जो इसमें है और साथ में इसमें जो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का स्वाद है ना, बहुत ज़्यादा टेंगी लगता है, खट्टा खट्टा सा नींबू वाला टेस्ट, एकदम यमी। तो इसको आप स्वीट कॉर्न की चाट कह सकते हैं, स्वीट कॉर्न स्नैक्स की तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बारिश के सीज़न में स्वीट कॉर्न को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में बना सकते हैं। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ और हर बार जब बनाना होता है मुझे, तो लगता है मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँ ताकि आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो ये हमारा बटर स्वीट कॉर्न या फिर इसको मसाला स्वीट कॉर्न, जो भी नाम दो, रेडी। इसको नाश्ते में खाओ सुबह या शाम। यहाँ पर मैंने छोटे कुकर में चावल धुल लिए हैं और इसमें डाला है घी और नमक पानी, और धुल करके इसे हम कुकर को रख देंगे साइड में, क्योंकि ना जितनी देर ये हम लोग भुट्टे खाए हुए हैं उतनी देर में ये दाल हमारी बॉईल हो चुकी थी। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके अजवाइन का तड़का लगाया है, बारीक कटी हुई प्याज हरी मिर्ची डाल करके भून लिया है। और प्याज हरी मिर्ची भून रही है, प्याज को बहुत ज़्यादा सा लाल नहीं करना है। इसी टाइम पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली थी, शायद वो क्लिप नहीं रह पाई इसमें वीडियो में। और फिर मैंने डाल दी कटी हुई भिंडी, और बस थोड़ी सी हल्दी के साथ ही भिंडी को मिक्स कर लेंगे। तेल में हल्दी डालने से सब्जियों का कलर बहुत निखर जाता है, एकदम अच्छा सा कलर आता है येलो वाला। और फिर इसे ढक करके भिंडी को पका लेंगे। जब भिंडी पक करके, बीच में भी मैंने इसको मिक्स किया था, अच्छी सी पक चुकी है फ्राई सी, फिर इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसी के साथ इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता और नमक डाला। नमक मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ। लास्ट में नमक डालने से भिंडी एकदम खिली खिली सी रहती है, नॉन स्टिकी रहती है। और आप देख रहे हो एक एक भिंडी एकदम अलग अलग सी फ्राई फ्राई सी है। और प्याज को पहले हल्का भूनते हैं, फिर जब भिंडी डाल देते हैं ना, तो फिर साथ में भिंडी के भी वो प्याज फ्राई होती रहती है। तो लास्ट में आप देखेंगे कि भिंडी फ्राई है, प्याज भी फ्राई है और एकदम खिली खिली बिखरी हुई सी है। तो ये गर्मा गर्म भिंडी फ्राई तैयार। शुभम को बहुत पसंद है, और जब जब घर में ऐसी भिंडी बनती है मुझे शुभी की भी याद आती है, क्योंकि शुभी को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लंच बॉक्स में भी और घर में भी। अब कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, और इसमें हरी मिर्ची प्याज और हींग डाली है। हींग जीरे और लहसुन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दाल के तड़के के लिए। लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन प्याज आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हींग जीरा तो ज़रूर जाएगा। अब इसमें जैसे ही हमने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है। थोड़ी सी मसालेदार बनानी थी दाल, इसलिए ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ मैं, मसाले नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने डाला है क्योंकि हम दाल फ्राई बना रहे थे। तो फिर जैसे ही प्याज टमाटर और सूखे मसाले ढक कर के पका लेंगे। जब टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना, सॉफ्ट होने तक उसे पका लेंगे ढक करके। अगर लग रहा है कि जल रहा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जिससे सूखे मसाले नहीं जलेंगे। और सूखे मसाले ज़्यादा नहीं डालने हैं, हल्के हल्के से ही डालने हैं। हल्दी तो हमने डालने पहले ही डाली थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा तड़के में डाला है, और मिर्ची से तो कलर और टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी है। अब ये बॉईल की हुई दाल भी डाल दी है। ये एक सीटी में दाल पक जाती है, या जब से हमने ये दाल लेनी शुरू की है ना, हम हमेशा यही दाल लेते हैं। एक सीटी में दाल अच्छी परफेक्ट बॉईल हो जाती है, फिर हमने तड़का लगा लिया, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर लिया, और ये हमारी दाल तड़का रेडी है। दाल फ्राई, दाल तड़का क्या बोलते हो आप इसे? दाल को बाद में फ्राई करने के बाद दाल फ्राई और दाल तड़का, ये दो चीज़ें जो हमेशा यूज़ की जाती हैं। आप क्या बोलोगे इसको? तो भिंडी तो हो गई फ्राई, और दाल हो गई फ्राई, कि दाल हो गई तड़का? दाल तड़का है ना। तो ये भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया है।
और फिर अब आटा लिया गेहूं का, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। थोड़ा और अच्छे से मसल मसल के मलमल के आटा गूँथ लेंगे, जिससे रोटी हमारी एकदम नरम बनेगी। मैं रोटी का आटा ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखती हूँ, और आटा गूँथने के बाद मैं इसको इस डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि अभी किसी को खाना नहीं है, खाना बन गया है तो अभी नहीं खाना। ये वाले तो होते ही घर में रिस्पॉन्स। चावल भी हमारे पक चुके हैं। एक सीटी के बाद जैसे ही पूरी स्टीम निकलती है, तब उसके बाद ही मैं कुकर खोलती हूँ, और कुकर भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, और फिर सारे बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए। यानी दाल, चावल, भिंडी की सब्ज़ी और आटा गूँथा रखा है, ताकि जब ये फरमाइश हो कि हाँ थाली लगा दो, हाँ खाना ले खाना है, तो फिर तुरंत थाली रेडी हो जाए। तो वही हुआ, जब खाना बन गया था, आटा वाटा गूँथ के मैंने सब रेडी करके रखा हुआ था, तब तक मैं दूसरे कामों में लग गई। आज थोड़ा कपड़ों की धुलाई कुछ ज़्यादा ही हुई है घर में, तो कपड़े भी 2 बैच में धुले। तो कपड़े बीच में देखने सुनने चली गई मैं, और घर की आज साफ़ सफाई भी बहुत हुई है, डीप क्लीनिंग हुई है, मतलब खूब जाले जंगाड़े निकाले हैं, पंखे साफ़ हुए हैं। तो उन सब में खूब टाइम लगता है ना, खूब सफाई हुई है, खूब कोने कोने से कचरा निकाला है। उसके बाद जब खाने की बारी आई, तब फिर मैंने थाली लगाई, आटा गूँथ के ढक के रख दो ना, फिर आप देखो रोटियां इतनी नरम मुलायम बनती हैं, सॉफ्ट सी। और दूसरी टिप होती है, रोटी जब आप बनाओ गरम गरम, जैसे तवे से उतरे ना, तुरंत घी लगा के चुपड़ के रख दो डब्बे में या सर्व कर दो, तो खाने वाले को मज़ा आता है। और अगर डब्बे में रखी हैं तो वो और नरम रहती हैं, क्योंकि घी लग जाता है उनमें, तो वो नरम हो जाती हैं। और बस एक के बाद एक रोटियां सिकती जा रही हैं, घी लगा करके मैं सर्व करती जा रही हूँ। सबने गरम गरम आज खाना खा लिया, तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है। कपड़ों की देखो आज कैसी पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है बालकनी में ना, खूब ढेर भर कपड़े थे। और अभी दूसरी शिफ्ट में फिर सारी बेडशीट चादरें वो भी सब बदली, तो वो सब डाला, और फिर आराम किया। दोपहर में फिर मेरा एक ये पार्सल आया, ये मैंने मंगवाया था बालकनी में लगाने के लिए, बड़ी खुश हूँ मैं। तो ये मुझे लगाना है। अभी कुछ दिनों से मैंने बालकनी में दिखाया था ना कि मैंने अपने प्लांट्स को स्टैंड मंगवाया था, प्लांटर स्टैंड। फिर यहाँ पर सारे मनी प्लांट लगे हैं, फिर यहीं पर ऊपर ये टांग दिया है। और हाँ, आर्टिफिशियल ग्रास की मैट रखी थी मेरे पास, मैंने कुछ दिनों पहले मंगवाया था, लेकिन जब वीडियो के लिए ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफी के लिए बालकनी में रखने के लिए, तो वो इस तरीके से यहाँ बिछा दी है। तो बैठने के लिए भी एक बड़ी अच्छी जगह हो गई है, एक कोना बन गया है बालकनी में। छोटी सी है, ज़्यादा जगह नहीं है हमारी बालकनी में। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरूम व्हीट से बना हुआ है, और इसको बॉईल कर लिया है, फिर साइड में ले लिया है। ये अगारो हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है, इसमें ऑयल गरम करके प्याज डाल के भून लिया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची, साथ में थोड़ी सी हरी मटर डाल करके भी मिक्स करके भून लिया। ढक करके पका लें। फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ ही टोमेटो प्यूरी डाल दें। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। मिक्स करके सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, साथ ही इसमें डालेंगे टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बच्चों के पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, और उसको गर्मा गर्म सर्व करें। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें, मिक्स करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।